सच तो यह है कि हमारा शरीर भी उसी परिवर्तन का ही तो एक हिस्सा है ना। जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से पौधा, पौधे में फूल, फिर फल, फिर एक समय के बाद आकर उसकी यात्रा खत्म हो जाती है। ऐसे ही वृक्ष, और जैसे बीज से वृक्ष है, ऐसे ही पिता के बीज से मनुष्य का शरीर, हमारा आपका शरीर जो है वो बनता है। जैसे बीज से वृक्ष की यात्रा है जो चलती है, उसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं होता है। प्रकृति का सिस्टम ऐसा है कि अपने आप से बीज से अंकुर हो जाएगा। मौसम अनुसार धूप, बारिश, हवा, मिट्टी से न्यूट्रिएंट लेकर के वो अपने आप उगता रहता है। और सबके काम अगर समझ हो तो पेड़ की छाल भी काम आती है, पेड़ की जड़ भी काम आती है, फूल भी काम में आते हैं, फल भी काम में आते हैं। तो प्रकृति में जो कुछ भी उगता है वो बहुत लाभकारी है। उसका अपने लिए कोई लाभ नहीं। जैसे इस फूल का अपने लिए क्या लाभ? ये तो बेचारा जिस दिन खिला, माली ने उस दिन तोड़ने का प्रोग्राम बना लिया। बेचारे की तो हालत खराब हुई ना। कहाँ वो पौधे पर था, कहाँ वो तोड़ लिया गया, किसी ने खरीद लिया, उसको माला बनाया, माला बन के वो यहाँ तक आ गया। लेकिन फूल की जो यात्रा है वो फूल होने तक है, उससे अधिक कुछ नहीं। और फूल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, फूल से दूसरों को लाभ होता है। अब फूल हम चढ़ाते हैं तो श्रद्धा पूर्वक चढ़ाने में सुख मिलता है, अच्छा लगता है। ऐसे ही कोई सोचो ये माला लेकर गुरुद्वारा साहब चला जाए तो वहाँ भी आदर पूर्वक फूल का भी आदर हो जाता है। सिर पे लेके जाएगा, उसको चढ़ाएगा। यही फूल मंदिर चला जाए तो वहाँ जाकर के भी फूलों को भी सम्मान मिलता है। और वहाँ से जो आपको फूल मिलता है, आप उसको भी बड़ा सत्कार करते हो कि ये मुझे वहाँ से फूल मिला। कोई अपनी पगड़ी में सजाएगा, कोई अपनी टोपी में लगाएगा, कोई अपने पर्स में रख लेगा कि ये मुझे मंदिर से प्रसाद मिला। राइट? तो फूल की अपने लिए कोई वैल्यू नहीं है, दूसरों के लिए है। तो दूसरे उससे अच्छा व्यवहार करेंगे या दूसरे उससे बुरा व्यवहार करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन खुद के लिए, क्योंकि इस फूल के पास मन नहीं है, इसलिए ना तो वो अपने होने को जानता है, ना वो अपने उपयोग को समझता है। उसके लिए बुरा अच्छा कुछ नहीं, धर्म अधर्म कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास मन है, तो मनुष्य को धर्म अधर्म का, पाप पुण्य का, सही गलत का, ये सारा विचार जो है ये सिर्फ मनुष्य को है। अब शरीर की दृष्टि से तो जब पहला भ्रूण स्थापित होता है माँ के गर्भ में, तब से लेके 9 महीने की यात्रा, फिर जन्म होना, तो शरीर तो अपने आप विकसित हो जाता है, उसमें कुछ करने का नहीं है। माँ बाप अच्छा भोजन देते हैं तो शरीर स्वस्थ होगा, कम देंगे तो थोड़ी कमजोरियां आ जाएंगी। लेकिन मनुष्य का जो मन है वो संस्कारित करना जरूरी होता है। संस्कारहीन जो मनुष्य है वो किसी पशु से भी बदतर होता है। संस्कारहीन नहीं होना चाहिए। और हमारे संस्कार जो है हमें परंपरा से, ऋषियों से मिले। अब वो संस्कारों को हम पल्लवित करेंगे, उन संस्कारों से हम अपने आप को भी पोषित करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती। जैसे एक छोटी सी बात जो अभी मैं नोटिस कर रही हूँ, वो कह रही हूँ। अगर सुबह में आपने अपने मंदिर में, माने पड़ोस के मंदिर में गए हैं या घर का मंदिर था, अगर वहाँ आपने अपने इष्ट की, अब वो राम है, शिव है, हनुमान है या गुरु हैं, अगर आपने अपने इष्ट का तिलक किया होता तो वो तिलक की प्रसादी तुम्हारे माथे पे होती। सही? अगर मंदिर गए होते तो वहां से मिलता, और घर में करते तो तिलक पहले करते अपने इष्ट को और फिर उसका प्रसाद तुम यहां लगाते। तो कोई भी दूर से देखता तो वो समझ लेता कि ये कुछ
अपने धर्म के संस्कार के अनुसार कुछ कर्म करके आया है। अब जब ये धर्म का संस्कार, एक शुरुआत मैं कहूंगी, एक धर्म की जो संस्कार है ये उसकी शुरुआत है। अब वो शुरुआत ही अगर हमारी नहीं होगी तो हम पूरा दिन धर्म का पालन तो क्या ही करेंगे फिर। तो शुरुआत घर से होती है। इसलिए मेरा आग्रह है, अगर नहीं है तो एक शंख अपने लिए खरीदिए, बजाना भी सीखिए, और सुबह तुम्हारे घर से शंख की ध्वनि होनी चाहिए। शंख ध्वनि करने का पहला फायदा होगा, तुम्हारे फेफड़े मजबूत होंगे। आपके फेफड़े मजबूत होंगे तो आपको कोई भी जो फेफड़ों का रोग है वो नहीं हो सकता है। प्राण शक्ति बढ़ती है। और जब आप शंख बजाएंगे, जब उसको फूंकते हैं ना, तो वो छोटी फूंक से तो बजता नहीं है, वो जोरदार पूरा अंदर श्वास पूरा भर के और फिर होंठ को जरा सा खोलते हुए एक पूरी जेट एक बनाते हैं जब, तो उस जेट से वो शंख की ध्वनि होती है। अब शंख ध्वनि हो रही हो तो हम सोचते हैं अच्छा कोई मंदिर है पास में क्या। अब आपके घर से शंख की ध्वनि हो रही होगी तो दूर देखने वाले के लिए आपका घर भी एक मंदिर हो जाएगा। तो सुबह में स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले आपके घर में एक मंदिर जरूर होना चाहिए, छोटा सा भले हो। तो उसमें अपने इष्ट का, अपने गुरु का पहले आदर पूर्वक तिलक करिए, आरती गाइए, तिलक का प्रसाद खुद माथे पे धारण करिए। ये होनी चाहिए दिन की शुरुआत। ये जो जैसे वो स्त्री, आजकल तो खैर थोड़ा फैशन बदल गया है, जो विवाहित स्त्रियां हैं, बहुत सी लड़कियां वो सिंदूर लगाना पसंद नहीं करती। उनको लगता हम आउटडेटेड लगेंगे, तो नहीं मालूम चलता। नहीं तो एक विवाहित स्त्री को पहचानना हो कम से कम भारत में, तो उसके सिंदूर से पहचान होती थी कि ये विवाहित है, उसके मंगल टीके से पहचान होती थी कि ये विवाहित है, उसके मंगल सूत्र से पहचान होती थी कि ये विवाहित है। हाँ, अब जब विवाहिता के चिन्ह नहीं होंगे तो मैं कई बार हंसती हूं, तो वो फिर होता है कि ये अवेलेबल है अब अभी किसी के साथ बंधन नहीं हुआ है। अभी कोई बंधन नहीं हुआ है, अभी इसका बंधन होना बाकी है, राइट। तो जैसे एक मांगलिक चिन्ह होते हैं ना, मांगलिक चिन्ह से पता चलता है कि ये विवाहित है। ऐसे ही जब माथे पे चंदन का वो तिलक होता है तो पता चलता है कि ये किसी इष्ट की भक्ति में है। और अगर इष्ट की भक्ति में नहीं है, किसी गुरु की बताई साधना नहीं कर रहा है, कुछ भक्ति है, तो पहचान दूसरों को नहीं देनी है तो ये तुम्हारे लिए, किसी के लिए नहीं है आपके लिए ये। लेकिन आपकी जो सुंदर शुरुआत दिन की होती है, उसके बाद आपको पग पग पे, पल पल पे आपको इस बात का भी ध्यान रह जाएगा कि मैं ऐसा कोई कर्म ना करूं जो शास्त्र के विरुद्ध हो, जो मेरे गुरु के उपदेश के विरुद्ध हो। तो जो गुरु उपदेश देता है, जो शास्त्र कहते हैं, मैं उसके अनुसार अपने जीवन का हर कर्म करूं। जैसे हम लोग सब सुख चाहते हैं, पर सुख का शॉर्टकट अगर पाप करके मिलता हो तो पाप करने से कतराते नहीं हैं। पाप का फल दुख होगा, दुख हम चाहते नहीं हैं। चाहते तो सुख हैं, चाहते तो सुख हैं, पर सुख के लिए जो संस्कारवत कर्म होना चाहिए हम वो नहीं करना चाहते। शॉर्टकट में अगर मैं पैसे ज्यादा कमा सकता हूं, रिश्वत से, भ्रष्टाचार से, या
किसी को धोखा देके, तो वो तो मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन जब उस पाप कर्म का फल भोगने का समय आता है तब हम ईश्वर को गाली देते हैं कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हे ईश्वर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों। क्योंकि हम बिल्कुल, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में शब्द है अमेनीशिया, हम भूल जाते हैं हमने किया क्या था। हमारा किया गया दुष्कर्म हमें कभी दुष्कर्म नहीं लगता। तो हम चाहते हैं सुख, पुण्य कर्म का फल सुख है, लेकिन उस सुख तक पहुंचने के लिए अगर हमने रास्ता पाप या अनैतिकता का ले लिया तो याद रहे पाप कर्म का फल दुख होता है, तो झोली में दुख आने वाला है, झोली में सुख नहीं आने वाला। तो दिन की शुरुआत आपकी सूर्योदय से पहले जागने पर, स्नान करने पर, पूजा करने पर, मंत्र जप करने पर जब शुरू होगी तो एक रिमाइंडर, एक स्वीट रिमाइंडर आपके अंदर फिर चलता है। जैसे अगर मान लो सुबह आप बैठे, कुछ देर अभ्यास किया आपने मंत्र का, कहो आपने रीढ़ की हड्डी सीधी करी, आपने गहरा श्वास लिया, आपने ओम की ध्वनि करी, आपने वाहेगुरु की ध्वनि करी, आपने मूल मंत्र किया, आप आधे एक घंटे बैठे हैं। निश्चित जानिए रोज रोज बैठने पर और विधि सही होने पर, विधि कह रही हूं, अगर आपका टेक्निक सही है, विधि सही है, तो मन इतना उसमें लगेगा, मन इतना उसमें लगेगा। अब इस शांत मन के साथ जब आप दिन का अपना व्यवहार शुरू करेंगे, काम काज है, घर का है, बाहर का है, जब आप ये करना शुरू करेंगे तो मन प्रसन्न है, तो आपके द्वारा सत्कर्म ही हो सकता है, आपके द्वारा कभी भी दुष्कर्म हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। इसलिए अपने दिन की शुरुआत सही किया करो, तो जब अगली बार तुम्हारा मैं दर्शन करूं तो मुझे तुम्हारे माथे सोने ना दिखे। समझ रहे हो? अगली बार जब मैं आपको देखूं तो आपके माथे पर मांगलिक टीका मुझे नजर आना चाहिए। मैं काफी समय, चूंकि ये शरीर का जन्म अमृतसर का है, तो हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे थे जो सुबह सुबह दरबार साहब जाते थे। अब वहां दरबार साहब से उनको वो परफ्यूम लगा हुआ कॉटन वो प्रसाद में मिलता था, और कईयों को फूल मिलता था, मतलब वहां से ले आते थे। वो रुई तो मिलती थी, और जैसे तो वो ना ऐसे अपनी पगड़ी में ऐसे रखा हुआ होता था। तो हम लोग जब किसी को मिलते, अब जैसे वो आए तो हाथ में उनके दोनों है ना प्रसाद, कड़ा प्रसाद है, तो लो जी प्रसाद, लो जी प्रसाद, तो ऑटोमेटिक हमें पता है गुरुद्वारे से आ रहा है। और सुबह 6 बजे मिल रहा है और प्रसाद दे रहा है, तो कितने बजे गया होगा? तो नियम से जाने वाले लोग, पहचान क्या होती थी, उनके हाथ में वो जो प्रसाद का दोना होता था, या वो रुई उनकी पगड़ी में सजी हुई होती थी, या वो कुछ फूल है जो वहां से वो ले आए हैं, वो ला करके उसके थोड़ा थोड़ा टुकड़ा सबको दे रहे होते थे, लो जी महाराज का प्रसाद हम लाए। तो ये एक सूचक होता था कि इसने पलंग नहीं तोड़ा है, 8 बजे तक ही सुबह उठा था, ये स्नान करके गुरु के द्वार पर गया है, वहां बैठ करके इसने वाणी सुनी है, वहां बैठ करके इसने कुछ ध्यान भी किया होगा, वहां बैठ के कुछ तो नाम स्मरण भी किया होगा। तो अपनी ना दिन की शुरुआत को सही रखिए, और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मतलब ये एक मेरी व्यक्तिगत ये भावना है। सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, पर मकसद सिर्फ एक है, लक्ष्य सिर्फ एक है कि सुबह का आपका मंत्र, सुबह का आपका बैठ के करना अभ्यास, ये जरूरी है। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। और भाग्यशाली हैं वो लोग जो ये चीज को अपना लेते हैं, बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जो अपने जीवन में, और याद रहे आपको देख के आपके बच्चे वही सब करने वाले हैं। तो अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए करिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों को इस सत्मार्ग पे लगाने के लिए करिए। तो परिवर्तन की मैं बात कर रही थी, परिवर्तन होगा,
हमें अच्छा लगे, हमें ना अच्छा लगे। जैसे प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, ऐसे हमारे शरीर में परिवर्तन होता रहता है, ऐसे हमारे मन में भी परिवर्तन होता है। जैसे आजकल जैसे इलेक्शन का माहौल है, कहीं बैठ जाएं 4 लोग तो इलेक्शन की बात होगी, पार्टी की बात होगी, किसको वोट देना है, इसका ये अच्छा है, वो पार्टी अच्छी नहीं, ये नेता अच्छा है, वो नेता अच्छा नहीं। तो पूरे समय की वो जो बहसबाजी चलेगी, डिस्कशन चलेगी चाय की प्यालियों पर, तो उसमें आपके मन में एक रोष बनता जाएगा। अगर आप देश से प्यार करते हैं तो देश में हो रही खराबियों की बात होगी या कुछ ठीक नहीं हो रहा उसकी जब बात होगी तो मन में एक रोष आएगा कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। कर आप सिर्फ एक चीज चख सकते हैं कि आप अच्छे व्यक्ति को वोट दे दें। अब अच्छे व्यक्ति का भी मापदंड थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, पर मोटा मोटी मैं तो ये समझती हूँ, जो देश से प्यार करे, जो अपने समाज से प्यार करे, जो अपने देश की तरक्की के लिए ये भागीदारी करे, जो अपने गली मोहल्ले मकान आसपास के लोगों के प्रति एक अच्छी भावना रखता है, जो जागरूक है, जो शिक्षा में प्रवीण है, जो शिक्षित होने के लिए किसी की सहायता करता है या उत्साहित करता है, और बड़ी बात यह है टैक्स ठीक टाइम पे देता है और बेईमानी नहीं करता है, मेरे लिए वही देशभक्त है। जो देशभक्ति का नारा तो लगाए, भारत माता की जय, वो तो बोले, पर रिश्वत खाए और भ्रष्टाचारी करे तो उसको तो मैं देशभक्त हम नहीं मान सकते। जो अपने आसपास व्यक्ति के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास भी नहीं करता है, मैं उसको एक अच्छा व्यक्ति नहीं मान सकती हूँ। और हमारी समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं हम उसको भी समझते हैं तब जब हमें ये एहसास हो कि हम एक अच्छे व्यक्ति बने। हम एक अच्छे व्यक्ति बिना धर्म के संस्कार के नहीं हो सकते। तो बहुत सम्मान सहित और बहुत आग्रह पूर्वक अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि आपको देख करके कोई ये कहे कि अरे क्या संस्कार है इसके। कोई ये ना कहे कि भाई ये तो चोर है, ये तो झूठा है, ये तो मक्कार है,